प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैरेबियन आइलैंड और इंडोनेशियन आइलैंड के बारे में। ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएस में 2021 में इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। इनके आइलैंड पे बेस्ड सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। लोग इसको अवॉइड करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसको भी पढ़िए, अवॉइड मत करिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले कैरेबियन आइलैंड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कैरेबियन आइलैंड से मोस्टली क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्रीज कितनी है और उसमें से कौन से आइलैंड कैरेबियन से बिलोंग करते हैं और कौन से नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं 13 कंट्रीज ऐसी हैं जो सोवरेन कंट्रीज हैं, जो किसी के अंडर नहीं है, और 12 कंट्रीज हैं जो किसी के अंडर है। और भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट 25 हैं। ठीक, तो 13 कंट्रीज़ में आपके देखिए नाम बहुत अलग अलग हैं। क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, बहामास है, जमैका है, सेंट किट्स नेविस है, एंटीगुआ एंड बरबूडा है, डोमिनिका है, सेंट लूसिया है, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स है, ग्रेनिडा है, बारबाडोस है, एंड ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है। ठीक है, अब आप बस बोलेंगे इतनी कंट्रीज कोई कैसे याद कर सकता है। बात तो सही है भाई, इतनी कंट्री कोई कैसे याद कर सकता है। और मैंने भी बहुत गूगल पे सर्च किया कि भैया इसका कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई मुझे मिला नहीं। अगर आप लोग के पास होगा तो मुझे बताइएगा, मैंने इसका अलग से अपने लिए बनाया है। ठीक है, तो जो 13 कंट्रीज़ हैं, उसमें ये अल्फ़ाबेट है। ठीक, अल्फ़ाबेट आप आसानी से याद कर सकते हैं। ABCDGHJST। ठीक है, ABCDGHJST। ठीक, ए से हो जाएगा एंटीगुआ एंड बारबूडा। बी से हो जाएगा, 2 होंगे इससे, बहामास एंड बारबाडोस। सी से क्यूबा, डी से डोमिनिकन रिपब्लिक एंड डोमिनिका, जी से ग्रेनिडा एंड द ग्रेनेडाइंस, एच से हैती, जे से जमैका, एस से सेंट लूसिया, सेंट किट्स नेविस, सेंट विंसेंट, इससे 3 हो जाएंगे, और टी से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो हो जाएंगे। ठीक है, तो ए से, और ये आप फिर से मैं बता दूं 13 कंट्रीज़ हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ABCDGHJST। ठीक, 13 कंट्रीज़ आपके नाम पे एकदम हो जाएंगी। आप बस अल्फ़ाबेट नाम याद करिए, फिर अपना आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, और 12 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन पे दूसरों का शासन है। तो उसके हिसाब से 4 कंट्रीज़ हैं। सिंपल सी बात है, आप ऐसे पकड़िए, 4 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 4 कंट्रीज़ हैं, उसमें से 4 कंट्रीज़ में से एक है यूएस, एक है यूके, एक है नीदरलैंड्स, एक है फ्रांस। ठीक, 12 कंट्रीज़। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे यूएस की बात करते हैं। यूएस में 2 है, प्यूर्टो रिको एंड वर्जिन आइलैंड। ठीक है, पीवी, यूएस का प्यूर्टो रिको एंड वर्जिन आइलैंड। ये पूछ सकता है कि ये आइलैंड किसके अंडर है, तो यूएस का हो गया प्यूर्टो रिको एंड वर्जिन आइलैंड। फिर यूको में ABCM। ठीक है, ABCM का मतलब एंग्विला, बी का बरमूडा, सी का केमन आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, और एम का मॉन्टेरेट। यूके में 4 है, मॉन्टेरेट यूके में 4 है। तो यूएस का हो गया PV, यूके का हो गया ABCM, दैट इज एंग्विला, बरमूडा, केमन आइलैंड, और ये मॉन्स्ट्रेट। ठीक है, और उसके बाद आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड में सिर्फ एक है, नीदरलैंड्स एंटिलेस और अरूबा। तो नीदरलैंड एंटिलीज में तो उसके आगे नाम ही लगा हुआ है नीदरलैंड, तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद करिए बस, अरूबा। ठीक है, ए है। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस में 3 है। ठीक है, तो CGM दैट इज क्लिप्ट्रॉन आइलैंड, जी से ग्वाडेलोप, और एम से मार्टिनिक। ठीक है, एम से मार्टिनिक, क्लिप्ट्रॉन, क्लिपर्टन, और ग्वाडेलोप आइलैंड। तो ये हो गए आपके पूरे 25। 13 हो गए आपके सोवरेन कंट्रीज हो गई, और 12 जो हैं जो किसी के अधीन है। यूएस में पोर्टो रिको, वर्जिन आइलैंड, यूके में एंग्विलिया, बरमूडा, केमन आइलैंड, मॉन्स्ट्रेट, नीदरलैंड में अरूबा, और फ्रांस में क्लेपर्टॉन, ग्वाडेलोप और मार्टिनिक।
ठीक। तो ऐसे आपके ये आपके कैरेबियन आइलैंड में 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ और 13 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ और 12 जो है ओवरसीज टेरिटरी में मैंने बता दिया कैसे इसको याद करना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग इंडोनेशियन आइलैंड में, ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछली बार यूपीपीएसएस 2021 में सीधे क्वेश्चन था, 4 आइलैंड का नाम दे दिया, बोला कि इनमें से कौन सा बताइए कैरेबियन आइलैंड का नहीं है, ठीक है। आप 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। अब आते हैं इंडोनेशियन आइलैंड की हम बात करते हैं, ठीक है। इंडोनेशियन आइलैंड जो है वो 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। 3 साइड से, जो पूरा इंडोनेशियन आइलैंड है ये 3 साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। एक तो है मलेशिया, यहाँ से मलेशिया है, और मलेशिया और इंडोनेशियन यानी सुमात्रा के बीच में मलक्का स्टेट पड़ता है, याद रखिएगा। मलेशिया और इंडोनेशियन आइलैंड के बीच में मलक्का स्टेट पड़ता है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इधर आपका पापुआ न्यू गिनी पड़ता है, समझे, और इधर पड़ता है ईस्ट तैमूर। तो इन तीनों के बीच में इंडोनेशियन आइलैंड है। अब वो किस सीक्वेंस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले है सुमात्रा, फिर जावा, फिर सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट याद रखिएगा, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में मलक्का स्ट्रेट है, सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट है, फिर सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, कोमोडो और सुम्बा, ये याद रखिएगा। ये सीक्वेंस ही पूछा था, याद नहीं आ रहा, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे ही पूछा था। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, कोमोडो, सुम्बा, ठीक है। सुमात्रा, फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, सुमात्रा, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ऐसे इस सीक्वेंस में, सुमात्रा के बाद फिर जावा, जावा के बाद फिर बाली, फिर लोम्बोक, फिर कोमोडो, फिर सुम्बा, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर एक कालीमंतान है, बोर्नियो भी बोलते हैं उसे, कालीमंतान मतलब ये तो एक सीक्वेंस में आइलैंड गया हुआ है, और इस पोजीशन पे यहाँ पे आपका कालीमंतान है, यहाँ पे आपका कालीमंतान है, मैंने इसको नीचे लिखा है, इसे बोलते हैं कालीमंतान। इसमें 3 कंट्रीज़ हैं, कालीमंतान में 3 कंट्रीज़ है, बोर्नियो बोलते हैं, कालीमंतान में 3 कंट्रीज़, एक है बोर्नी का है, एक मलेशिया का अधिकार है, और एक है इंडोनेशिया का अधिकार, ठीक है। ये कालीमंतान हो गया। कालीमंतान और सुलावेसी, इसके बगल का जो आइलैंड है उसको बोलते हैं सुलावेसी और के बीच का जो स्टेट है दैट इज़ मक्सार स्टेट। ये कालीमंतान और सुलावेसी के जो बीच का स्टेट है उसे बोलते हैं मक्सार स्टेट, और उसके बाद आता है एरियन जया, ठीक है, एरियन जया। तो मैंने आपको इंडोनेशियन आइलैंड के बारे में बता दिया और कैरिबियन आइलैंड के बारे में बता दिया। इम्पोर्टेंट क्या है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।